फिर क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है कंपोनेंट और कंस्टिट्यूएंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड के कितने कंपोनेंट्स हमने देखे थे, प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट। लेकिन ये ओपन इकोनॉमी की बात है, किसकी बात है विशेष, ओपन। इससे मतलब नहीं है अपन को मतलब है किससे, किन्स बोलते हैं अभी बिहेवियर बनाने के लिए हम सिर्फ क्या लेके चलते हैं, क्लोज्ड इकोनॉमी। ये लिखा है क्लोज्ड इकोनॉमी वेयर सी प्लस आई, बस ये 2 वाला टर्म उठाएंगे, 2 टर्म्स को और नहीं उठाएंगे, क्योंकि अभी हमको क्या बनाना है, बिहेवियर एनालिसिस बनाना है ना, इसीलिए क्लोज्ड इकोनॉमी का बात को लेके चले। देखो इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, सब टाइम खत्म हो जाएगा, इसलिए आगे बढ़ रहा हूँ, बढ़ सकता हूँ। अब ये आपको समझा रहा है, यहाँ पे क्या समझा रहा है, टेबल देखो भाई। एम्प्लॉयमेंट का कोई काम नहीं है, उसको छुपा देता हूँ। जैसे अब एम्प्लॉयमेंट और इनकम देखो प्रोपोर्शनेटली बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, 50 50 50 50 50 50, 10 10 10 10 10 10, ये हर लेवल कितने से बढ़ रहा है, 10 रुपये से कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है। ये कितने से बढ़ रहा है, 50 रुपये से। जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि हर 50 करोड़ रुपए की अगर इनकम बढ़ेगी इकोनॉमी में तो 10 करोड़ रोजगार जनरेट होगी। 10 करोड़ बोलता हूँ, 10 लाख रोजगार जनरेट होगी, 10 लाख की रोजगार जनरेट होगी। तो हर 50 करोड़ की इनकम के बढ़ने से 10 लाख एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, जनरेट होगा। तो सेम प्रपोर्शन में बढ़ रहा है कि नहीं, इसलिए इनकम और एम्प्लॉयमेंट को प्रपोर्शनेट माना जाता है। क्या माना जाता है, इक्विवेलेंट। और इसलिए जब हम वो टेबल बनाते थे ना, तो इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट लिखते थे एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे लिखते थे क्या, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। अब भाई इनकम इज इक्वल टू क्या होता है, इनकम से आप क्या करोगे, कुछ पैसा खर्च करोगे, कुछ पैसा इन्वेस्ट करोगे। सुना ध्यान से क्या बताना चाह रहे हैं, देखो भाई आपके जेब में पड़ा हुआ इनकम, अभी बताया था आपको मैं, प्रोडक्शन से क्या बनता था, इनकम को क्या करते थे, 2 पार्ट में तोड़ते थे एक्सपेंडिचर में, एक तो कंजप्शन में और दूसरा बस वही बात कर रहा है आपसे अभी, कि आपकी कमाई हुई इनकम को आप 2 जगह पे खर्चा करोगे, या तो कंज्यूम करोगे या तो, अब आपके पास अगर इनकम 0 है, आपकी इनकम कितनी है, 0 है, भाई साइलेंट कर लिए, इनकम क्या है 0 है, और फिर भी कंजप्शन कितनी है, 50 है। मतलब ये कैसी कंजप्शन हो गई, बोलो, उस दिन क्लास अटेंड करे थे ना, और ये ऑटोनोमस कंजप्शन इकोनॉमी में चेंज नहीं होगी। जितने की हमारी ऑटोनोमस कंजप्शन हो रही है वही हमारी क्या है, प्लांट इन्वेस्टमेंट है, और वो क्या हो गई, ऑटोनोमस ले ली गई। यही ऑटोनोमस कंजप्शन क्या बन जा रहा है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट बन जा रही है इकोनॉमी की। हमने उस दिन ऑटोनोमस कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट को अलग अलग पॉइंट से शुरू किया था, वो ये समझाने के लिए कि यहाँ के टेबल में दोनों एक साथ हो जा रहा है। यहाँ इत्तेफाक से ऑटोनोमस कंजप्शन भी किसके बराबर है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के। ये भी हो सकता है और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा भी हो सकती है ऑटोनोमस कंजप्शन, क्योंकि ये 2 अलग अलग बातें हैं। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट मतलब कि हम यहाँ पे ये एजम्पशन करते हुए चल रहे हैं कि हम अपनी क्लोज्ड इकोनॉमी में जो इन्वेस्टमेंट लेंगे एडी का, वो कांस्टेंट लेंगे, सरकार का किया हुआ पब्लिक एक्सपेंडिचर शॉर्ट रन में चेंज नहीं होगा, इसीलिए ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं कि इनकम के चेंज नहीं भी होने से भी विशेष जैन सरकार अपने खर्चे उतने ही रखेगी, ये वो वाला है। अब इत्तेफाक से सरकार के खर्चों को हम कंजप्शन के बराबर दिखा दिए इस टेबल में। ऐसा भी हो सकता था कि ये कंजप्शन 80 से शुरू होती, चलो 80 से ही कर दिया अभी समझाने के लिए, 60 से कर दिए 50 की जगह। अब तो अलग अलग है, तो ये जो 60 से शुरू हो रहा है ये ऑटोनोमस, इसके चलते 50 नहीं आया, ये 50 अलग से दिया हुआ है, ये 50 अलग से दिया है। और 50-50 ही क्यों दिया है फिर, ये 50-50 इसलिए दिया हुआ है क्योंकि हम अपनी इन्वेस्टमेंट को क्या मानते हैं, ऑटोनोमस मानते हैं, कि शॉर्ट रन के अंदर में पब्लिक एक्सपेंडिचर सरकार का किया हुआ चेंज, और ये पूरी की पूरी थ्योरी शॉर्ट रन के ऊपर बेस्ड है, इसीलिए इन्वेस्टमेंट को इंड्यूस नहीं ले सकते हमको कैसी इन्वेस्टमेंट लेनी पड़ेगी एक्सपेंडिचर में, ऑटोनोमस समझने के लिए, और इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर में बिहेवियर को समझाने के लिए, ताकि एक बिहेवियर निकाल सके। क्या बिहेवियर, इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट से एडीएएस के इक्विलिब्रियम का बिहेवियर निकालने के लिए इन्होंने ऐसा किया है, शॉर्ट रन में समझने के लिए। रियल में वो चारों टर्म्स आ जाते हैं जो ऊपर में दिए हुए थे। अभी पेपर में तेरे को ये लिखना है, इसकी बात कर, उसकी मत कर, जो बता रहा हूँ वो कर। क्या आएगा वो यहाँ है, जो नहीं आएगा वो पहले ही हटा दिया, वो दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सीबीएसई। उस पर डिस्कशन का समय से बोर्ड्स में मार्क्स नहीं आएंगे। बी फोकस्ड ऑन द एग्जामिनेशन बिकॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मार्क्स फॉर द बोर्ड्स, एम राइट। 12 नंबर कहाँ से लाना है वो बता रहा हूँ, जितना काम का वो बता रहा हूँ।
अभी देखो क्या है, मैं भी चाहता हूँ तुमसे इन सारे बातों पे डिस्कस करना, पर समय भी तो होना चाहिए ना, बोर्ड्स आ गया, कैसे डिस्कस करूँ। पिछले 4 साल से तो बहुत डिस्कशन किया मैंने इन टॉपिक्स पे, पर अब नहीं कर सकता, अब थोड़ा सा कन्फाइंड होना पड़ेगा मुझे एग्ज़ाम को फोकस करते हुए, है ना। तो भाई देखो अब क्या हो रहा है, अब धीरे धीरे देखो क्या हो रहा है, अब यहाँ पे ये वाला चेंज हो जाएगा, अमाउंट 60 + 50 110 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने कितना मान लिया, 60 मान लिया। अब बेटा ध्यान से देखो एक चीज़, ये मेरे को निकालना है, ये मेरे को निकालना है, ये मेरे को निकालना है। अभी ना अगर मैं ये चेंज करूँगा तो पूरा टेबल मेरा चेंज होते जाएगा। कैसे चेंज होगा करके दिखाऊँ, कैसे चेंज होगा करके दिखाऊँ। लेकिन ना हम इसी के टेबल को लेके आगे करेंगे, क्योंकि एक टेबल चेंज करने से बहुत सारे टेबल अभी चेंज करने पड़ेंगे, पर क्योंकि अब लिख दिया हूँ तो इसी से समझा दे रहा हूँ। लिख दिया हूँ तो ये सब चेंज हो जाएगा। ये 75 नहीं आएगा, अभी ज़्यादा आएगा। पूछो क्यों? क्योंकि बेटा कंजप्शन फंक्शन का क्या फॉर्मूला पढ़े थे, C बार प्लस बी वाई। क्या पढ़े थे? C बार प्लस बी वाई, वेयर बी क्या होता था, एक बिहेवियर पैटर्न मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कंज्यूमर का क्या होता था, MPC। और MPC यहाँ पे आएगा 25/50 0.5। कितना आ रहा है यहाँ पे 0.5 दिया हुआ है हमको, क्वेश्चन में दिए रहेगा 0.5 की MPC है। इनकम हमको हर केस में अलग निकलेगा। ऑटोनोमस कंजप्शन 60 है। ऑटोनोमस कंजप्शन कितना है 60, जो हमने ये माना है। तो अगर मैं इस टेबल पे रखूँ तो 60 + 0.5 इंटू कितना इनकम है 50, तो कितना हो गया 25 + 60 80। ये ऐसी 110 आ जाएगा, ये 135 आ जाएगा, ये 160 आ जाएगा। प्रूफ करके दिखाऊं 160? देख जी, अब प्रूफ करूं 160 कैसे आया। देख ऑटोनोमस कंजप्शन का क्या फॉर्मूला था बेटा, A बार बोलो या C बार बोलो प्लस बी वाई। अब बेटा A बार कितना था ऑटोनोमस कंजप्शन 60 का माने थे हम लोग जिया। अब बेटा देख B मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना था 0.5। इनकम कितनी थी बेटा यहाँ पे देख 200 की। इनकम कितनी थी 200 की। तो 200 इंटू 0.5 कितना हो गया 100 + 60 160 आ गया ना 160। ऐसे ही 185 और 210 ये टेबल बनती। क्या समझ में आया? कंजप्शन फंक्शन का फॉर्मूला था। क्या था कंजप्शन फंक्शन का फॉर्मूला बोलो तो? C बार प्लस बी वाई, वेयर C बार इज इक्वल टू, बोलो ना रे, C बार इज इक्वल टू ऑटोनोमस कंजप्शन। ऑटो मत बोलना, ऑटोनोमस कंजप्शन। व्हाट इज B? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और y इज इक्वल टू इनकम या नेशनल इनकम भी बोल सकते हो। ADAS में y इज इक्वल टू इनकम होता है और I इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होता है, और इसीलिए मैं वहाँ पे नेशनल इनकम में NFYA बोलता था, नॉट IA। क्लियर हुआ? अभी मैं ये टेबल को वापस से जो सेम था वही कर दे रहा हूँ। अलग अलग तो मैं समझाने के लिए बताया था, सेम मैं अपनी सुविधा के लिए कर रहा हूँ। क्योंकि सब बदलना पड़ेगा, फिर इस टेबल को दिखाने का क्या मतलब होगा, इसलिए सेम कर दिया। ठीक है, अब इसी के बेस पे देखो कि जीरो लेवल ऑफ इनकम पे कंजप्शन एक्सपेंडिचर जितना था वही मेरा ऑटोनोमस कंजप्शन है। अगर इसी को मैं यहाँ पे रखते जाऊँ हर एक में फॉर्मूला, तो क्या बन जाएगा A बार प्लस बी वाई मतलब 50 + 0.5, और इनकम कितनी थी यहाँ 50। यहाँ पे कितनी थी 50 + 0.5, इनकम कितनी थी 100 दिया था ना। हाँ ये देखो, ये 50 थी, ये 100 थी। यहाँ पे 50 + 0.5, यहाँ इनकम कितनी थी 150। यहाँ पे 50 + 0.5, यहाँ इनकम कितनी थी 50 + 0.5, इनकम कितनी थी यहाँ पे कितनी थी 50 + 0.5, इनकम कितनी थी। अब निकाल लो भैया, 150 + 50 150, 125 + 50 175, 100 + 50 150, 75 + 50 125, 100 + 50 50 + 50 100, 25 + 50 75। 0.5 ना बेटा, टेबल में मैंने चेंज करके देखा है। देखो चेंज इन कंजप्शन कितना था
सॉरी कोई भी लेवल पे पकड़ सकते हो। अभी मैंने यहाँ का पकड़ा 100 माइनस 75 कितना आया 25 और 100 माइनस 50 चेंज इन इनकम कितनी आ रही है यहाँ पे 50। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है MPC इज इक्वल टू चेंज इन कंजप्शन अपॉन चेंज इन इनकम। चेंज इन कंजप्शन कितना था 25 करोड़ का, चेंज इन इनकम कितनी थी 50 करोड़ की, कैंसिल किया तो कितना आ गया। और ये शॉर्ट रन में चेंज नहीं होता है। MPC और MPS विल बी MPC एंड MPS विल बी कांस्टेंट इन शॉर्ट रन, कांस्टेंट इन शॉर्ट रन में चेंज नहीं होते। मतलब लोगों का बिहेवियर पैटर्न मार्जिनल लेवल का चेंज नहीं होता। एवरेज चेंज आएगा, सॉरी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू चेंज आएगा। APC APS चेंज आएगा। देखो यहीं प्रूफ करके दिखाओ APC APS। चलो एक काम करते हैं, यहीं पे MPC MPS APC APS भी अभी निकालेंगे तो एक डेरिवेशन बन जाएगा। MPC MPS APC APS खत्म हो जाएगा। ये समझ में आया कि इसको हटाऊं क्या, ये हटाऊं? देख सॉरी यहाँ पे लिख रहा हूँ भाई, अरे यार पेन नहीं दिख रहा होगा ना। MPC यहाँ पे MPS APC APS, ठीक है भाई। अब MPC और APC निकल सकते हैं। MPC कैसे निकालते हैं 25 अपॉन 50, 75 माइनस 50 25 चेंज रखते हैं। वैसे 100 माइनस 75 25 और यहाँ पे अपॉन 50, तो हर लेवल पे कितना आते जा रहा है 25 अपॉन 50। एक ही बात है, तू या तो निकाल ले या तो लिख ले, क्योंकि तेरे को तो पता है ना। चेक कर ले, देख 200 माइनस 175 25 आ गया चेंज इन कंजप्शन, और 300 माइनस 250 चेंज इन इनकम कितनी आ गई 50। तो 25/50 कितना आएगा 0.5। तो या तो तू निकाल ले या तो तू लिख ले। अबे ठीक है, अब निकाल लेते हैं क्या। तो भाई यहाँ फॉर्मूला भी लिखते जाता हूँ। MPC का क्या फॉर्मूला यूज़ किया सॉरी अपन ने, चेंज इन कंजप्शन अपॉन चेंज इन इनकम। और APC का क्या फॉर्मूला होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का कंजप्शन अपॉन इनकम। बस चेंज नहीं आता, बस चेंज नहीं आता, टोटल कंजप्शन अपॉन टोटल इनकम। अब बेटा देखो शुरुआत में APC कितना हो जाएगा 50 डिवाइड बाय 0 इन्फिनिटी, या डैश भी लिख सकते थे। एनी नंबर डिवाइड बाय 0 इज इनफाइनाइट। 75 डिवाइड बाय 50 कितना होता है 75 डिवाइड बाय 50 करो कितना होता है 0.25 है 1.25। 100 डिवाइड बाय 100 कर, और जो भी होता होगा भाई मेरे को नहीं पता, तुम जो बोल रहे हो मैं लिख रहा हूँ। 0 नहीं होता इतना पता है। ये 1 होता है, ये 1 होता है कि नहीं होता है 100 डिवाइड बाय 100। 125 डिवाइड बाय 150 कितना होता है, ये जाएगा 25 5 में और ये 25 6 में, तो 5/6 करके देखो ना यार, लो कैलकुलेटर से कर लो। हाँ 125 डिवाइड बाय 150 150 दिख भी नहीं रहा है, इसमें बंद पड़ गया है 0.83 0.83। अब 150 डिवाइड बाय 200 तो ये 3/4 होता है। 3/4 मतलब 3/4 मतलब 0.75, ठीक। 175 अपॉन 250 कितना होता है 0.63 समथिंग कुछ होता है क्या। 0.7 मेरा फ़ोन कहाँ गया 0.7 तो होगा 175 डिवाइड बाय 250 0.7, और 200 डिवाइड बाय 300 0.6 होता है क्या नहीं 0.5 होगा 0.66।
ठीक है, देखो क्या हो रहा है, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, क्या क्या रिलेशन मिला, इनकम के बढ़ने से एपीसी क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। देखो पहले एपीसी क्या था, ज़्यादा था, फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है, एपीसी पहले ज़्यादा था, फिर धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। तो इनकम के बढ़ने से एमपीसी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, पर एपीसी क्या होते जाता है, कम होते जाता है, क्योंकि लोग अपने कंजप्शन को, एवरेज कंजप्शन को क्या करते जाते हैं, कम करते जाते हैं। मतलब टोटल कंजप्शन इनकम के सामने कम होते जाता है जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी। उदाहरण के तौर पर ये रियल वर्ल्ड का नहीं, ये आम आदमी की बात है। देखो भाई, विशेष पहले 100 रुपये कमाता था तो उसका खर्चा ज़्यादा था। एक लेवल ऐसा आया, 100 रुपये कमाता था, बोलते हैं ना आमदनी 98 खर्चा रुपया, ये वो वाली स्थिति में था कि आमदनी है 98 फिर भी खर्चा आमदनी से ज़्यादा कर रहा है। गरीब आदमी की बात हो गई, 100 रुपये कमा रहा है मतलब गरीब आदमी। अब मान लो 10,000 रुपये महीना कमा रहा है विशेष, अभी बैचलर है, अभी बच्चा है, और पॉकेट मनी 10,000 की, अब ये इसकी इनकम है मान लो। अब 10,000 में उसका क्या हो गया, कंजप्शन भी 10,000 रुपये महीने का था मान लो, तो उसका एपीसी कितना आ गया, 1 आ गया। मतलब जितना इनकम है उतना ही कंजप्शन आ गया। लेकिन अब इसके बाद क्या हुआ, अब विशेष जन की इनकम बढ़ गई, अब वो कर दिए 1 लाख रुपए विशेष जन की इनकम, तो भी खर्चा क्या 1 लाख कर देगा, नहीं खर्चा कितना करेगा, 20,000, 30,000, 40,000, 70,000 खर्चा कर दिया मान लो इनकम के बढ़ने से भी। तो उसका जो एपीसी हो रहा है धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। मतलब कंजप्शन कम होते जा रहा है और इनकम बढ़ते जा रही है। तो वही लिखा मैंने कि जैसे जैसे इनकम बढ़ते जाएगी उसकी जो कंजप्शन है, एवरेज कंजप्शन जो है वो क्या रहेगी, कम होती जाएगी, लेकिन मार्जिनल क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। कि मार्जिनल लेवल पे चेंजेस नहीं होता, मार्जिनल लेवल पे चेंजेस नहीं होता है, मार्जिनल लेवल उतना ही रहता है, कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। ठीक है। अब बेटा इनकम माइनस कंजप्शन करेंगे तो क्या निकल जाएगा, 100 है। इनकम माइनस कंजप्शन करोगे तो क्या निकल जाएगा, सेविंग। इनकम से अगर कंजप्शन हटाते जाओ तो क्या निकल जाएगा, सेविंग। तो अभी यहीं पे सेविंग का कर्व बना लेता हूँ। यहीं पे क्या बना लेता हूँ, इनकम माइनस कंजप्शन करता हूँ तो क्या निकल जाएगा, यहाँ पे सेविंग। निकाल लेते हैं सेविंग। चलो तो भाई 0 माइनस ठीक है। अब 0 माइनस 50 ये इनकम था, ये कंजप्शन है। इनकम माइनस कंजप्शन करूंगा, 0 माइनस 50 करूंगा तो सेविंग कितनी आ जाएगी, -50। एस लिख देता हूँ और सेविंग लिख देता हूँ। तो सेविंग कितनी आ गई, -50। यहाँ पे 50 माइनस 75 -25। 100 माइनस 100 0। फिर +25 +50 +75 +100। अब 100 रे मेरे को एमपीसी और एमपीएस निकालना, एमपीएस और एपीएस निकालना है। कैसे निकलेगा, है ना। अब भाई 50 माइनस 0 करूँगा तो एपीएस निकाल रहा हूँ ना, सेविंग अपॉन इनकम से एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव निकल जाएगा, सेविंग अपॉन इनकम से। और चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम से एमपीएस निकल जाएगा। तो पहले मैं एपीएस निकाल रहा हूँ भाई, इजी पड़ेगा ना, चेंज वेंज वाला काम बाद में करूँगा। चलो भाई निकालो एपीएस कितना आ रहा है, -50 अपॉन 0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड, -25 अपॉन 50 माइनस यहाँ पे निकालो कितना हो गया, 0 डिवाइड बाय 100, 0। सेविंग कितने की हो रही, 0 की। 25 अपॉन 150 कितना होता है, करो 25, खराब हो गया कैलकुलेटर। 25 डिवाइड बाय 150 इज इक्वल टू 0.16 प्लस 0.16। फिर 50 अपॉन 200, 50 अपॉन, अरे थोड़ा गलत लिख दिया हूँ क्या, ऊपर नीचे लिख दिया हूँ क्या, हाँ ये 0 था, ये था प्लस 0.16। हाँ अब ठीक है। 50 डिवाइड बाय 200, 50 डिवाइड बाय 200 0.25, ठीक है। 75 डिवाइड बाय 250,
0.3 और 100 डिवाइड बाय 300 0.33 आता है क्या? 30 आएगा। हाँ 0.33। तो अब देखो क्या हो रहा है, एपीएस क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रही है। सेविंग धीरे धीरे बढ़ते जा रही है, सेविंग धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। पहले नेगेटिव में थी, अब धीरे धीरे पॉजिटिव में आते जा रही है, बढ़ते जा रही है। किसके बढ़ने से? तो एक कंक्लूजन क्या निकल गया कि इनकम के बढ़ने से एमपीएस अभी निकालेंगे कांस्टेंट रहेगा, पर एपीएस क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। तो लोगों का ये बिहेवियर है, इसी को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल बिहेवियर इन शॉर्ट रन। क्या बोलते हैं? शॉर्ट रन में ये बिहेवियर है लोगों का। क्या ये समझ में आया? ए भाई ये समझ में आया एकदम अच्छे से? अब भाई इसी की प्लॉटिंग करनी है हमको, इसी की प्लॉटिंग। अच्छा एमपीएस निकाल लेते हैं। भाई देखो एमपीएस कितना आ रहा है, -25 से -50 गया। पहले में डैश लिख दो या जो आएगा वो लिख लेते हैं, या प्लस से निकाल लो ना। 25 - 0 + 25 और 150 - 100 + 50। तो 25 डिवाइड बाय 50 इज इक्वल टू, अरे यहाँ पे कितना आ गया? +25। यहाँ पे कितना आ गया? +50। ये क्या है? चेंज इन इनकम। और ये क्या है? चेंज इन सेविंग। तो 25/50 चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन सेविंग कितना आ गया? 0.5। अब और नीचे और ऊपर चेक कर लो अगर चेक करना हो तो। 0 - 25 तो कितना आ गया? 0 - -25 तो +25। ठीक है क्योंकि -25 से 0 आए हो ना। नंबर टेबल अगर देखना चाहते हो तो -25 से 0 आओगे तो उसमें क्या प्लस कर रहे हो? +25 कर रहे हो, तब तो -25 0 बना ना। अगर नंबर टेबल समझना हो तो। ना समझ में आया तो प्लस ही वाला देख लो, ना समझ में आया तो प्लस वाले देख लो। इधर भी 25 आ रहा है, इधर भी 50 आ रहा है, इधर भी 25 आ रहा है, इधर भी 50 आ रहा है। तो भैया वो कितना आएगा? तो ऊपर भी कितना आ रहा है? तो इससे क्या समझ में आया कि एमपीएस चेंज नहीं होगा, एमपीएस चेंज नहीं होगा शॉर्ट रन में। मार्जिनल बिहेवियर मतलब चेंज इन इनकम पे, चेंज इन कंजप्शन और चेंज इन सेविंग कांस्टेंट रहेगी, पर टोटल इनकम पे कंजप्शन, टोटल कंजप्शन और टोटल सेविंग चेंज हो जाएगी। इनकम टोटल अगर बढ़ जाती है तो उस टोटल बढ़ी हुई इनकम पे कंजप्शन धीरे धीरे कम होने लगता है और सेविंग धीरे धीरे बढ़ने लगती है। और इसी का प्लॉटिंग है, ये रहा। इन्वेस्टमेंट को हमने क्या मान लिया है? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट मान लिया है। ये कंजप्शन जो है, ये ऑटोनोमस कंजप्शन इत्तेफाक से यहीं से शुरू हो रहा है। थोड़ा ऊपर से भी कर सकते थे इसको, हम यहाँ से भी शुरू कर सकते थे तो एडी थोड़ा और ऊपर बन जाता। अभी हमारा इत्तेफाक से दोनों क्या हो गया है? सेम हो गया है। इसीलिए हम जहाँ से ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है वहीं से ऑटोनोमस कंजप्शन शुरू कर दिए। इसका ये तात्पर्य नहीं होता है कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट विल ऑलवेज बी इक्वल टू ऑटोनोमस कंजप्शन, ये मतलब नहीं होता है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट अलग है, ऑटोनोमस कंजप्शन अलग है, दो अलग अलग बातें। क्या ये बात समझ में आई? तो भाई देखो, अगर यहाँ पे ए प्यारे बच्चों इनकम का अगर कर्व बनाना चाहूँ तो इनकम कितनी थी? क्या यही इनकम का कर्व बना सकता हूँ? इनकम और एग्रीगेट सप्लाई का, ये देखो अब मेरे पास यहाँ पे सेविंग भी है। कहाँ गया? एएस का कर्व बनाना चाहता हूँ। कहाँ गया? सेविंग, ये देखो सेविंग है और कंजप्शन है। C+S किसका कंपोनेंट होता है? क्या एमपीएस को हटा दूँ बेटा यहाँ से? अभी ये चिल्लर को हटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है? ये चिल्लर को यहाँ से क्या कर रहा हूँ? हटा रहा हूँ। अब बेटा यहाँ पे निकाल रहा हूँ क्या? एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई का क्या कंपोनेंट होता है? C+S। तो बताओ भाई, मार्केट में -50 + 50 कितना हो गया? +75 - 25 50 + 100 + 0 100 125 + 25 150 150 + 50 200 175 + 75 250 200 + 100 300। यही है, मतलब 50 100 150 200 250 300 यही है। अब देखो ये जो आया है ना 0 50 100 150 200, ये एएस आ गया, एग्रीगेट सप्लाई आ गया। अब देखना ये किसके बराबर है जादू? इनकम देखो तो इतना ही है क्या? देयरफॉर एएस इज इक्वल टू वाई कहाँ है? इनकम। अरे यार ये रहा ना यार, अरे ये रहा ना एएस यार। 0 50 100 150 200 250 300 रुको प्लॉट करते ना।
अभी प्लॉट भी कर देते हैं ना भाई। सॉरी, समझ आ रहा है? 0 फिर 50 पे 50 फिर 100 पे 100 100 पे 100 ना 100 पे अरे यही था क्या? 100 पे 100 फिर 150 पे 150 रुपये देगा 150 फिर 200 पे 200 कहाँ तक जा रहा है ये वाला पॉइंट है शायद। फिर 250 पे 250 और फिर 300 पे 300 थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, ये स्ट्रेट लाइन ही बनता है, ठीक है। इसको नहीं हटाता, इसको रहने देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। चलो भाई, ये बन गया क्या मेरा? यस। एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। अब एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू इनकम। एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू इनकम। देखो, जिस पॉइंट पे कंजप्शन और इनकम बराबर हो रहा है, सी इज इक्वल टू इनकम हो रहा है, इसी को क्या बोलूँगा? ब्रेक इवन कंजप्शन लेवल। ये क्या है? ब्रेक इवन कंजप्शन लेवल है। क्या है? ब्रेक इवन कंजप्शन लेवल है। इसी से ना मैं एक प्लॉटिंग करना चाहता हूँ सेविंग की। किसकी प्लॉटिंग करना चाहता हूँ? सेविंग के लिए -25 -50 और -25 प्लॉटिंग होगा। तो बताओ भाई, जब मेरी इनकम 0 थी तो भी कंजप्शन कितना था? 50 का था। तो मैं सेविंग कर को अब रेड पेन से बना रहा हूँ, तो मेरी डिस सेविंग हो गई -50 की। फिर जब मेरी इनकम 50 हो गई थी तो सेविंग कितनी हो गई थी? -25 की। जब मेरी इनकम 100 थी तो मेरी सेविंग कितनी हो गई थी? 0। फिर मेरी इनकम जब 150 हो गई थी तो इनकम कितनी हो गई, सेविंग कितनी हो गई थी? 50। ऐसी बढ़ रही थी ना, -25 25 50 नहीं, 50 नहीं हुई थी, 25 हुई थी शायद। एक बार टेबल ही देख लेते हैं ना, सेविंग का टेबल तो बनाए। रुको 5 मिनट बाहर, 5 मिनट बाहर रुको। ओए 5 मिनट रुको, बाहर रुको 5 मिनट। हल्ला कर रहे हो बगल में आके, भागो साले हो। -50 -25 0 +25 +50 +75 +100 25 का डिफरेंस है बेटा, 25 का। तो ये प्लॉट हो गया -50 -25 0 +25 +50 +75 यहीं आएगा और +100। अब ये बन गया हमारा सेविंग का कर्व। ये सेविंग का कर्व बन गया। अब देख लो, इस लेवल पे किस लेवल की बात कर रहा हूँ बेटा? ब्रेक इवन कंजप्शन लेवल की बात कर रहा हूँ। इसी ब्रेक इवन कंजप्शन लेवल पे क्या था? ब्रेक इवन सेविंग लेवल था। क्या था? ब्रेक इवन सेविंग लेवल। ब्रेक इवन सेविंग लेवल मतलब नो सेविंग नो डिस सेविंग। सेविंग ना पॉजिटिव में है ना डिस सेविंग में। ये वाले पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? डिस सेविंग। क्यों डिस सेविंग बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे कंजप्शन क्या है? ज़्यादा है। किससे? इनकम से। बिकॉज कंजप्शन इज ग्रेटर देन इनकम। कंजप्शन इज ग्रेटर देन इनकम। इसलिए यहाँ पे क्या हुआ? कॉल करता हूँ ना फ्री होकर के। हो, कंजप्शन इज ग्रेटर देन क्या हो गया? इनकम हो गया, इसीलिए डिस सेविंग हो गई। क्या हो गई? डिस सेविंग। यहाँ पे क्या हो गया था? कंजप्शन किसके बराबर हो गई थी? इनकम के। इसीलिए क्या हो गया था? नो सेविंग नो डिस सेविंग।
और यहाँ पे क्या हो गया है, ये देखो इनकम क्या हो गई है, कंजप्शन से ज़्यादा हो गई है। इस पॉइंट के बाद क्या हो गई है, इनकम इज ग्रेटर देन कंजप्शन। तो यहाँ पे क्या आ गया है, पॉजिटिव सेविंग, इसको क्या बोलते हैं, सेविंग्स। तो क्या ये रिलेशन समझ में आया, यही रिलेशन था किसके बीच का, एग्रीगेट डिमांड का, एग्रीगेट सप्लाई का, कंजप्शन का, सेविंग का। क्लियर हुआ। तो यही चीज आपको आज की क्लास में मेरे को समझाना था। इससे मैंने आपको क्या बताया है, डेरिवेशन बताया है कंजप्शन कर का सेविंग कर से, सेविंग कर का कंजप्शन कर से, और यही एक इंपॉर्टेंट है, यही डेरिवेशन आएगा क्लास एग्जाम में 4 नंबर का, यही वाला। इसका आपको पीडीएफ में भेज दूंगा व्हाट्सएप पे, ठीक है। चलिए बाय बेटा, कल सेम टाइम पे आ जाना, लेट नहीं करना।